हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम तो यार नहीं है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो की कल से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पेशेंट्स क्रॉसेस बॉर्डर फॉर अ सेकंड लाइफ। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। अब ये वीडियो देखेंगे तब आइडिया होगा यार इंडिया ने तो पाकिस्तान की हेल्थ के मामले में बहुत मदद की है, बहुत मदद की क्योंकि यहाँ के पेशेंट्स को इंडिया ने एक बहुत ज़्यादा लाइफ दी है। तो ये अभी ये वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा इसके बारे में। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मेरा नाम अमनान अली है, पाकिस्तान से। अमनान अली। हम यहाँ पे आए हैं इंडिया में, अच्छा, गुड़गांव आर्टिमिस हॉस्पिटल में। अच्छा, और मुझे ये पोर्टल वेन बंद थी और तिली बढ़ी हुई थी और उसी सिलसिले में हम आए थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान अली है और मैं अपने छोटे भाई अमनान अली को लेके यहाँ पे डॉक्टर गिरिराज बोरा और डॉक्टर रामदीप से सर्जरी करवाने आया अच्छा। अच्छा, और पाकिस्तान में मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम था वीज़ा का। वीज़ा नहीं लग रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वहाँ के डॉक्टर से, जिना हॉस्पिटल से एक लेटर लिया जिस पे मतलब ये था कि पाकिस्तान से इलाज पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इस बेस पे मैंने वीज़ा अप्लाई किया और वीज़े में थोड़ी दिक्कत तो हुई। तो पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात हैं आजकल, इस वजह से बिल्कुल। काफ़ी पेशेंट मुझे तो खैर मतलब जल्दी मिल गया, लेकिन काफ़ी सारे मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा हाँ, बड़ी मुश्किल से और वो मिलता है ना। काफ़ी हद तक परेशान हैं। 3 माह हो गए हैं, वीज़ा किसी को भी नहीं मिल रहा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब किसी का अगर लीवर का प्रॉब्लम है तो वो तो अगर ऑपरेशन ना हो तो वो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उनको बड़ी परेशानी होगी। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे आके आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में डॉक्टर अच्छा, उधर रामदीप इलाज रॉय और डॉक्टर गिरिराज से चेकअप करवाया, आके मिला और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से चेकअप किया। कमाल है। और सर्जरी के बारे में कुछ टेस्ट किए पहले और फिर सर्जरी के बारे में टाइम दे दिया। अच्छा, और फिर सर्जरी की माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्जरी हुई है। नमस्कार, ओ मेरा ये नाम डॉक्टर डॉक्टर बजाज वहाँ पे। और मैं आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में डिपार्टमेंट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट और जीआई सर्जरी में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे मिस्टर अमनान अली की, जो कि पाकिस्तान के कसूर पंजाब प्रोविंस के रहने वाले हैं। अच्छा, और जहाँ तक मुझे उनसे बात करके पता चला कि लास्ट 6 साल की उम्र से इन्हें बार बार खून की उल्टियाँ हुआ करती थी। तो जैसा कि अमनान को बार बार खून की उल्टी होती थी तो पाकिस्तान में कई बार इनकी एंडोस्कोपी की गई और छल्ले लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद इनको खून की उल्टी होना नहीं रुका और वो इतनी सीरियस और इतनी ज़्यादा अमाउंट में उल्टी हुआ करती थी कि कई बार ये काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है। जाहिर सी बात है। मौत वाकई तो हो जब सकती है। बार बार एंडोस्कोपी से ट्राई करने के बाद में भी जब ब्लीडिंग पे कंट्रोल नहीं हुआ तो अदनान को बताया गया कि शायद एक सर्जिकल प्रोसीजर जो कि शंट सर्जरी होती है, अगर आप वो करवा लेते हो तो आपका ब्लीडिंग होना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपको बार बार एंडोस्कोपी की परेशानी से गुजरना नहीं पड़ेगा। अमनान अली उसके बाद पाकिस्तान के काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए और शंट सर्जरी के बारे में पता किया। पाकिस्तान में भी कई बेहतर लिवर क्लिनिक्स हैं और लिवर हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जो शंट सर्जरी जिसको हम इस पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस था बेसिकली जो होती है, वो पाकिस्तान में होना संभव नहीं था। अच्छा, और वहाँ के सभी डॉक्टर्स ने इनको बोला कि अगर आप चाहते हैं कि ये सर्जरी करवानी है तो आपको इसके लिए हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। अगर बार बार ब्लीडिंग हो रहा है डॉक्टर तो कभी को कभी पता ये है। ब्लीडिंग जानलेवा भी हो सकता है। सो वी नीड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो ये एक तो उपाय है कि वी डू एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दे डू एंडोस्कोपी और वो बैंड्स डाल देते हैं, छल्ले कहते हैं हिंदी में उर्दू में। तो या तो वो बैंड्स डाल दें, बट इसके बावजूद बिटवीन एंडोस्कोपी, एक एंडोस्कोपी 6 महीने बाद दूसरा एंडोस्कोपी, उसके बीच में भी ब्लीडिंग हो सकता है। अच्छा, सो द प्रॉब्लम इज इन द वेन। सो क्योंकि जो मेन रास्ता है जो ब्लड लेके जा रहा है लिवर में वो बंद है, सो उसका प्रेशर कम करने के लिए द ओनली ऑप्शन दैट इज यूजुअली लेफ्ट इज अ शंट ऑपरेशन और शंट सर्जरी। अलग अलग किस्म के शंट सर्जरी हैव बीन ट्राइड ओवर द इयर्स, बट द स्टैंडर्ड शंट सर्जरी जो किया जाता है उसको PSRS या प्रोक्सिमल स्प्लेनोरेनल शंट कहते हैं। अच्छा, मतलब जो स्प्लीन या जो तिल्ली है
स्प्लीन को निकाल दिया जाता अच्छा। है, वो बहुत बड़ा रहता है इन पेशेंट्स में, और स्प्लीन निकालने के बाद जो स्प्लीन का जो वेन है उसको किडनी के वेन को जोड़ दिया जाता है। अच्छा। इससे किडनी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट व्हाट हैपेंस इज दैट द pressure in the veins come down and the chances of bleeding come down significantly. This is done regularly in our hospital. मैं धन्यवाद करता हूँ आर्टिमिस हॉस्पिटल का और डॉक्टर रामदीप राय क्या और बात है यार। डॉक्टर इनको जिंदगी मिली है ना। दूसरी जिंदगी है कि जिंदगी मिली है इनको यार। और बहुत अच्छे तरीके से चेकअप यार काश पाकिस्तान में भी Most इलाज ऐसा patients है do यार। well after this operation because the idea is that you have to stop the bleeding. That's the main thing. बाकी there's nothing that needs to be changed. So इस ऑपरेशन का काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स है एंड वी डू दिस ऑपरेशन रेगुलरली। अच्छा। हमारे पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ ने, हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग ने इनका वीज़ा का प्रोसेस इनिशिएट किया और ये यहाँ पे आए और एक सक्सेसफुल सर्जरी उनकी हम कर सके हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि दोनों मुल्कों के बीच में थोड़े संबंध बने रहें बिल्कुल, और होने चाहिए। आना जाना चलता रहे ताकि कोई भी मरीज अपनी बीमारी की वजह से कम से कम पॉलिटिकल रिश्तों के जाल में ना फंसे। जब हम पाकिस्तान से चले तो पाकिस्तानी कुछ लोगों ने कहा कि हम बेगाने मुल्क में जा रहे हैं तो जरा ख्याल से, लेकिन हम जैसे ही मतलब इंडिया में एंटर हुए वाघा बॉर्डर से तो हमें लगा ही नहीं कि हम किसी दूसरे मुल्क में हैं या किसी बेगाने लोगों ये में। सब मीडिया की गंदी और हम बातें फैलाई हॉस्पिटल है ना पहुंचे हमारे। यहाँ पे गुड़गांव में डॉक्टर्स ने यहाँ के और हॉस्पिटल के डॉक्टर स्टाफ ने कितना हमें प्यारी ऐसे बात वेलकम कर किया रहा जैसे जबरदस्त। हमें पाकिस्तान में वेलकम किया जाए। यहाँ पे आके हमें किसी से भी किसी के रवैये से ये नहीं लगा कि हम किसी अपने बेगाने मुल्क में। एक अपनापन सा अभी भी आवाम में बाकी है। बड़े अच्छे तरीके से सबने हमें डील किया। होटल में कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे आते जाते कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई हमें और कोई किसी किसी किस्म परेशानी की का कोई सामना नहीं प्रॉब्लम करना। हाँ, क्या बात यार। इधर हुई है वीडियो खत्म। मतलब कि यार क्या बात है। कहता है पहले तो डॉक्टर की बात करूंगा भाई, पेशेंट बाद में आ जाता है। पहले तो डॉक्टर ने बात कहते हैं कि भाई हम दोनों में ऐसे रिश्ते बने रहें कि कम से कम पेशेंट्स आके अपना इलाज करा सकें हाँ। ताकि वो पॉलिटिकल इशू का वो मार न खाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया में दुनिया का हर इलाज होता है। बिल्कुल। और हम पाकिस्तानी मतलब ठीक है तो कोई अमीर होता है कोई नहीं होता, कोई अफोर्ड कर सकता है कहीं और किसी और कंट्री में जाना, बिल्कुल। कोई नहीं कर सकता। इंडिया एक सस्ता है, वहाँ पे काफी लोग जाते हैं। तो अब उनको बेचारों को वीजा भी अभी भी कितने होंगे जिनको वीजे नहीं मिले बिल्कुल होंगे। सही बात। वजह ये वीज़ों के मामले में तलाकात बेहतर होने चाहिए। ये पेशेंट के लिहाज से, मरीजों के हाँ। लिहाज से आना जाना मैं- ये बिल्कुल। एक ऐसी होनी चाहिए ना कंप्लेन जिसको आगे जाके मुल्क आपस में ऐसे समझौता सब- करके पेशेंट में लाजमी एक दूसरे के मुल्क में आ जा सके। बिल्कुल, और आसानी से उनके इलाज हो ट्रीटमेंट सके। हो सके। जिस तरह इस पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ, इनको खून की उल्टियां बचपन से आती हाँ ना। होती थी, यहाँ पे इंडोस्कोपी इनकी हो जाती थी, लेकिन फिर वही हाल होता था, बिल्कुल। ठीक नहीं होता था इनका ये मसला। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिन्ना हॉस्पिटल, वहाँ से फिर इन्होंने डॉक्टर से पता कर, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, अगर आपको इलाज कराना है, इसका पॉसिबल इलाज कराना है तो आप इंडिया जाएं। मतलब पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने भी बोला कि हमारे यहाँ इलाज नहीं है, इंडिया में इसका इलाज है, आप बिल्कुल। इसका इलाज इंडिया में करा सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि पाकिस्तानी डॉक्टर भी इंडिया रेफर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सब कुछ यहाँ पर भी हो और एक नॉर्मल प्राइस में हो, ताकि एक गरीब आदमी भी ये चीज करा सके। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइफ है। आजकल आपको पता है हॉस्पिटल में पैसा नहीं है तो आपको एडमिट तक नहीं करते। वजह इंडिया में ये सहूलतें मौजूद है ना, वेखो कितना कामयाब हो। और डॉक्टर इतने काम, दोनों इतने प्यारे तरीके से उन्होंने बात की। और डॉक्टर फिर हमें समझ आ सकती है, डॉक्टर इतने अच्छे से बात की डॉक्टर ने, फिर हमें ना उस डॉक्टर में एटीट्यूड ना कुछ ऐसी वैसी चीज, फिर हमें समझ आती कि इस पेशेंट के साथ उन्होंने किस तरह से बर्ताव किया। और जब ये पेशेंट के भाई थे वो भी कह रहे थे कि भाई हमें जरा भी मुश्किल नहीं। बिल्कुल बोलते हैं वाघा बॉर्डर से हम आगे हुए तो पता नहीं चला पाकिस्तान है कि इंडिया है। लोग कह रहे थे कि संभल के जाना, ये करना वो करना। हम होटल में भी थे तो आने जाने में कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं बाबा, जब आपके पास वीजा है कौन आपको क्या बोलेगा? नहीं बोलता वजह। इतना अच्छा मुल्क, इतना अच्छा कंट्री, लोग मीडिया के बारे में हुकूमत की तरह से पॉलिटिशियनों के बारे में जो बयान देते हैं वो गलत होते हैं। बिल्कुल, नफरतें फैलाते हैं, फिर सारा आम जो जनता है उसे भी ये परेशानी का आप सामना जाके करना वहाँ पड़ता पे है। किसी पुलिस वाले को बोलो भाई मैं पाकिस्तान से आया हूँ और ये मतलब ट्रीटमेंट के वीजे पे आया हूँ, तो मुझे रास्ता नहीं पता, इस तरह वो यकीन मानो क्या रिस्पेक्टेड तरीके से आप लोगों को सब कुछ गाइड करेगा वहाँ पे पुलिस वाला भी। यार यही बात है, रिस्पेक्ट वाला। अभी इन दोनों बंदों की जान बची है, इन्हें कितनी खुशी है। ये तो इंडिया को दुआएं देते होंगे ना, जाहिर सी बात है। जिन डॉक्टर ने जान बचाई है। बिल्कुल, वीजा मिला, वीजा मिला। मैं तो कहता हूँ यार ऐसा वीजा यहाँ से मिलता रहे लोगों को, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का इलाज, हम यही प्रे करते हैं कि यहाँ पे इलाज हो रहा है। बिल्कुल, आम लोगों की जाने बचती ही रहे। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय। बाय।